नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं वो वाकई में अंतःपुर का ही कानाफूसी है। देखिए, राजे महाराजा के समय में ये सब सारी चीजें होती थी। गुप्तचर, कई महिला गुप्तचर हुआ करती थी। दशकों से गुप्तचरी का वो काम करती थी। पता भी नहीं चलता था महाराजा को कि ये हमारे खिलाफ गुप्तचरी का काम कर रहा है। अब विदाई जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अंतःपुर का 21 बरस का वो रिश्ता पीछे छूट रहा है। इस दौरान कई सारे लोग जुड़े भी, कई सारे लोग दूर भी हुए। बहुत सारी चीजें होती रही, आती रही, जाती रही, सब कुछ होता रहा। अभी स्थिति ये है अंतःपुर का कि एकदम समझ जाइए कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, और मिलने के समय किस विषय पर बात होनी है, सब पर मॉनिटरिंग हो रहा है, पूरा एकदम चश्मा लगाकर। कुछ लोगों का तो सूची से नाम काट दिया गया कि उससे मिलने ही नहीं देना है। और ये जो मिलने मिलाने वाला जो खेल है, कहा जा रहा है वहां भी खेल सेट हो गया है कि जो कहा जा रहा है वो करिए, विधान परिषद में जाने को तैयार नहीं है। आपके लिए विधान परिषद की सीट आप साहब का ख्याल भी रखते हैं। एक ऐसे लोगों की जरूरत भी है कि आने वाले समय तक उनका ख्याल रखें। तो दोनों बात किया जा रहा है। वफादारी पर भी सवाल नहीं उठा है। वफादारी पर सवाल उठा देंगे तो हो सकता है कि रिएक्शन हो जाए। तो उसको इस तरीके से कहा जाए कि भाई साहब को जरूरत है। अब और अधिक जरूरत है। जब तक मुख्यमंत्री रहे थे तब तक बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब तो बहुत बहुत सारी चीजें नहीं रहेगी। ऐसे समय में अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या दिक्कत, बहुत परेशानी होगी साहब। 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस से लोग साथ रह रहे हैं, क्या होगा उनका। एक बेनिफिट स्कीम का टाइप का जो है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम पर विचार चल रहा बहुत तेजी से। और जो लोग उनके खासम खास हैं उनको एक एक स्कीम का लाभ देने की बात हो रही है, लेकिन उस लाभ के साथ साथ एक शर्त भी थमा दिया जा रहा है। स्वाभाविक है, लाभ लीजिएगा तो कुछ मेरी एक छोटा सा शर्त दे लीजिए कि जो मंत्री है ना, इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम टाइट रहना है। आ गया से आ गया, कोई नहीं, कोई न मानस पुत्र है, न कोई दत्तक पुत्र है, कोई नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी मिलेगा मेरी अनुमति से मिलेगा। समझिए हालात ये है। तो आप गौर कर रहे हो कि सीन से वो पूरा साहिब गायब हो गए। तो कभी अपने आप को मानस पुत्र कहा करते थे, इस पूरे प्रक्रिया से ही गायब है। ऐसा संभव है क्या? गायब है। ईडी सीबीआई का भी थ्रेट है। कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, सरकार को बदनामी हो रही है, डबल इंजन की सरकार है और सब कुछ आप ही के मन में आखिर तो चलेगा नहीं। अब हस्तिनापुर की भी इच्छा का ख्याल रखना पड़ेगा, और ख्याल ही नहीं, अब वो उन्हीं की इच्छा का ख्याल ही रखना है। बाकी लोगों की इच्छा को तो सिर्फ हम लोग अब दूसरे तरीके से उसको संभालते रहना है। ये स्थिति हो गया है अंतःपुर का। अंतःपुर का सिर्फ इतना ही स्थिति नहीं हुआ, एक से एक सीनियर अधिकारी, आप बताइए, राजा यात्रा पर निकल रहे हैं और चिट्ठी जारी कर रहा है प्रजा। समझ गए? प्रजा हमको लगता है कि इस बार जाएगा भी नहीं साथ। जो लोग जाते थे राजा के यात्रा के दौरान साथ में, सीनियर अधिकारी सब, अब वो अधिकारी सब आपको दिखाई नहीं देते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। समय पहचानता है सब। ये लोग तो समय पहचान के वहां पहुंचा है। जो जितनी ऊंचाई पर है उस समय का सबसे बड़ा पारखी है। तो ये लोग समय के पारखी वाले लोग 2020 में जब रिजल्ट लालू के पक्ष में होता हुआ दिख रहा था, सबसे पहले जो गुलदस्ता लेकर जो जनाब में, उनका तेवरे बदल गया है। तो जैसे लग रहा है कि अब तो नीतीश कुमार फिनिश। अब कौन डूबता सूरज को अर्घ देने जा रहा है?
अरे निकाल दो यार चिट्ठी तुम्हें, हम कुछ चिट्ठी निकाल, ये स्थिति है। तो अभी जो एक महीना फिलहाल, मतलब हमको लगता है कि 10 अप्रैल से तक सरकार का जब तक सत्ता हस्तांतरण नहीं होता है तब तक बहुत सारे लोगों का चेहरा भी सामने आ जाएगा। अब देखते हैं सामने चौकड़ी जमता है क्या, जिन लोगों को पूजा पार्टी का चौकड़ी जम रहा था, अब धीरे धीरे सब लोग अपने आप को अलग थलग करना शुरू कर देंगे। अब जरूरत नहीं है। राजनीति में उपयुक्तावाद सिद्धांत काम करता है। आपकी कितनी उपयुक्ता है उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अब जनाब का कोई उपयुक्त नहीं, अब न मंत्री बनवा सकते हैं, न संतरी बनवा सकते हैं, न रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम दिला सकते हैं, तो फिर आपके यहाँ बेवजह समय देने से क्या फायदा है? साथ बैठ कर भूजा खाने से क्या फायदा है? साथ बैठ कर चाय पीने से क्या फायदा है? सब तो वही देखकर लोग आता जाता था ना। तो चारों तरफ यही सारी चीजें चल रही है कि अंतापुर के बादशाह की विदाई का बेला आ गया है। उनकी विदाई के बेला में क्या 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 होना चाहिए। और ये तो एक अलग पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि घमासान भी चल रहा है, खींचतान भी चल रहा है, क्योंकि सरकार पर दबाव भी होगा परफॉर्मेंस करने के लिए। ऐसे में पुराने पुराने जो लोग अजोधर सब है, मंत्री जी सब, उन सब की विदाई की भी बात चल रही है। अब जब हम खुद नहीं है तो सबको कोई मतलब नहीं है। जिनको अब सरकार चलानी है, जो बेहतर चलाना है, ये जो ठिकरा फोड़ने की जो कोशिश हो रही है ऊपर, सब ठिकराने पर है ना कि राम नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो वही एक नीतीश नाम ही इतना बड़ा है ना, बहुत सारी चीजें स्वाभाविक तौर पर उन पर बढ़ दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार को कौन डिगा सकता है? कोई झुका सकता है क्या? कोई ऐसा टकसाल बना है जो नीतीश को खरीद सकता है? अब ऐसा इमेज है। आज उसी इमेज की वजह से वो फंसे हुए हैं। कई बातें आपको इन सब चीजों में देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन तमाम सवालों के बीच जो एक बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि अभी तक 20 वर्षों तक कुर्सी को लेकर लड़ाई नहीं देखी गई। कुर्सी भले बदल जाए, मतलब समीकरण, बैठने वाला एक ही व्यक्ति था, बाकी लोग बदल जाते थे, एक ही व्यक्ति था। लेकिन पहली बार व्यक्ति बदल रहा है, कुर्सी वही है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीजें अब दिखने लगी है। इसलिए आने वाले समय में सत्ता का चरित्र ही है संघर्ष। तो यहाँ इस बार भी बहुत स्मूथली जैसा दिख रहा है ना, वैसा बिना किसी संघर्ष के सत्ता हस्तांतरण नहीं होने वाले हैं। इसलिए इंतजार करिए, खेला होवे।